लास्ट क्वेश्चन, 4 टाइम्स x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 की वैल्यू है पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 248x प्लस आर। तो हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स पी प्लस 3 टाइम्स क्यू माइनस 1/8 टाइम्स आर। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके ओपन करना पड़ेगा एंड देन कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे कि भाई एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट देखो इधर क्या है, पी है, इधर कितना है, तो वो पी की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे करके। तो कैसे आगे बढ़े देखो, इसको करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करो, 4 टाइम्स एक्स प्लस 5 है और यहां एक्स माइनस 4 है, इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करना आसान होता है एक्चुअली, और यहां पर आपका 3x माइनस 2 है, इनका प्रोडक्ट निकालोगे आप तो देखो x के साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा सीधे, 5 माइनस 4 होता है 1, तो ये प्लस एक्स बनाएगा, प्लस 5x माइनस 4x और माइनस 5 का 20 आ जाएगा, इंटू यहां हो गया 3x माइनस 2। अब देखो थोड़ा ध्यान से, एक्स क्यूब का टर्म इन दोनों को गुणा करने से आएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर एक्स, तो ये बनेगा 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर का टर्म कहां से आएगा, देखो ये माइनस 2 जो है वो एक्स स्क्वायर से गुणा होके एक्स स्क्वायर का टर्म देगा, ये x इस 3x से गुणा होके 3x स्क्वायर बनाएगा, तो प्लस में 3x स्क्वायर आएगा और माइनस में 2x स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू अल्टीमेटली प्लस में x स्क्वायर हो जाएगी। अब आया कि भाई x का टर्म कहां से आएगा, मैं इसको नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे x के टर्म में 248 लिखा है, इस वेरिएबल, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही मुझे उसकी वैल्यू की वहां जरूरत है, मुझे कांस्टेंट टर्म r चाहिए। तो अगर आप यहां पर x का कोफिशिएंट निकालेंगे तो अपने आप जान लो कि वो 248 आना ही आना है, तो मेहनत मत करो, टाइम बर्बाद मत करो, वो छोड़ दो आप। अब देखो कांस्टेंट टर्म कहां से आएगा, ये 248 ही आएगा, आप इसको सॉल्व करने की अपनी जहमत मत उठाओ, वो सवाल में दिया है कांस्टेंट ही आना है, आएगा, आप चिंता मत करो, उसकी जगह कोई वेरिएबल कंपैरिजन होना ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो। अब कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म की गुणा करने से माइनस 20 और माइनस 2 से, तो वो बनेगा प्लस में 40। अब 4 से गुणा कर लो तो ये बनेगा 4 3 12 एक्स क्यूब, ये 248 एक्चुअली अंदर अभी नहीं दिखेगा आपको, 4 से गुणा करके दिखेगा, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आप छोड़ दो, इसकी आपको जरूरत नहीं है। 12 एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस, जब गुणा करोगे तो अल्टीमेटली ये 248x बनना ही बनना है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, 40 इंटू 4 160 हो जाएगा। अब मैं सारी वैल्यू लिख रहा हूं कि p की वैल्यू मेरी 12 आ गई, q की वैल्यू 4 आ गई, और जो r है उसकी वैल्यू 160 आ गई। नाउ जो पूछ रहा है वो निकाल रहा हूं, ट्वाइस ऑफ p 12 दूना 24 हो गया, प्लस थ्राइस ऑफ q 4 3 12 हो गया, माइनस 1/8 ऑफ 160 विल बी 20, तो आंसर आ जाएगा 16।